हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका होस्ट विशाल एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। राइज अप बैच से कोई है? गुड इवनिंग। तो बच्चा लोग पहले तो ये बताइए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? आप मेरे को बताएंगे। पहला नंबर, आपने क्या सीखा था प्रीवियस लेक्चर में? क्या टॉपिक था? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी 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 जल्दी। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। ड्राइंग एआई, इमेज जनरेशन, ठीक है ठीक है। फोटोज के बारे में सीखा था, ये भी एक एक्चुअल आंसर है। उमंग बैच, इमेज जनरेशन, ठीक है। तो देखिए, इमेज जनरेशन तो हमने सीखा, लेकिन क्या उसमें हमने इस शब्द का यूज किया था, GAN, जिसका नाम होता है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। क्या आपने इसके बारे में पढ़ा था? बताओ। इमेज जनरेशन, यस सर। जिन बच्चों की पहली बार क्लास है बेटा, कोई बात नहीं, हम लोग नए टूल्स को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। यस सर, आई एम नॉट फ्रॉम, आप प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे बेटा। देखो, जो प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे, प्रीवियस लेक्चर का हमारा एम था कि हम लोग इमेज कैसे जनरेट करता है एआई, इसके बारे में थोड़ा डीप में जाने। जहां हमने देखा था कि एआई इमेज जनरेट करने के लिए एक तरीके का एल्गोरिथम या एक तरीके की टेक्निक यूज करता है, जिसे कहते हैं जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ठीक है, इस नेटवर्क में दो चीजें आपने पढ़ी थी। एक तो आपने फंडा देखा था नॉइस का, और उसके साथ आपने देखा था सीड का, जिससे मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूं, है ना। पहला सवाल यह है बच्चा लोग आपके लिए, व्हाट इज नॉइस? नॉइस क्या है इमेज जनरेशन में? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। स्टैटिक, अनक्लियर इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस जो स्टार्टिंग और एक के ऊपर एक इंपोज कर दी हो। बी, ब्लर, पिक्सेलेटेड, और तीसरा ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पोल चालू करते हैं बेटा लोग। चलिए, नॉइस का मतलब क्या होता है? नॉइस का मतलब क्या होता है? ये क्या बहुत सारी इमेजेस को एक के ऊपर एक में लगाता चले जाऊं तो वो जो इमेज बनेगी, क्या उसे हम नॉइसी इमेज कहेंगे? या किसी इमेज को जब आप ब्लर कर दें या पिक्सेलेटेड कर दें या डॉटेड कर दें या किसी तरीके से उसको बिगाड़ दें, तो उसे हम नॉइस कहेंगे? बताइए जल्दी बेटा लोग, जल्दी जल्दी। सब सी कह रहे हैं नॉट क्लियर इमेज, इट इज एन एक्चुअल आंसर। बट बेटा, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए होना चाहिए, आप मेरे को ये बताइए। सी सब कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। कोई ए और बी के समर्थन में नहीं लग रहा है हमको। पोल इज नॉट कमिंग बेटा, ये आपका टेक्निकल इशू है। अब कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, देखते हैं। चलिए जल्दी से देखें। 50% लोगों ने कहा कि सी, ए को 30%, बी को 15%। बेटा देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, ये सारे ही आंसर सही हैं, है ना। ये सारे ही आंसर सही हैं। क्यों? क्योंकि जब एक नॉइजी इमेज होती है ना, नॉइज जनरेट करने के लिए कंप्यूटर को उसी तरीके की बहुत सारी इमेजेस को साथ में कंबाइंड करना पड़ता है। जैसे आप उससे पूछोगे फॉरेस्ट, है ना, आपने एक शब्द लिख दिया इमेज जनरेशन में फॉरेस्ट, अब कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारा लोड आ गया, है ना। क्या आप ऐसे कोई फॉरेस्ट को पूछ रहे हैं जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है? क्या आप कोई ऐसे फॉरेस्ट के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं जो कि एक कह सकते हैं विंडी क्लाइमेट्स में हो, डेजर्ट टाइप में हो? या आप कोई ऐसे फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं जो कि थोड़ा सा ओएसिस टाइप हो, या किसी ऐसे फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं जो कि अमेजोन के घने जंगलों की तरह हो, है ना।
तो बात ये आ जाती है, जब कंप्यूटर को आप बोलते हैं ना, तो कंप्यूटर क्या कहता है, कंप्यूटर एक कंटेनर लेता है, एक कंटेनर लेता है कंप्यूटर और बोलता है कि ठीक है भैया आपने फॉरेस्ट बोला, अब मैं फॉरेस्ट से रिलेटेड सारी इमेजेस जितनी भी नेट पे उनको सबको इन कंटेनर में रख दूंगा, है ना। अब इस कंटेनर को जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक दिखेगा कि यार ये बहुत ज्यादा मेसी है, इसके अंदर क्या है हमें समझ नहीं आ रहा। दूसरी चीज आपको दिखेगा अनक्लियर, आप समझ नहीं पाओगे क्या रखा है ना। तो इसी को आप कहते हो नॉइस, इसको हम कहते हैं नॉइस, ठीक है। एक बार नॉइस मिल गई, नॉइस से हमने कोई भी एक चीज उठा ली, रिजल्ट उठा लिया, उसको क्लियर करते गए, हमें इमेज मिल गई। अब बेटा मैंने सीड का आपको भी कॉन्सेप्ट बताया था, सीड के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सीड, ठीक है बेटा, मेरे को ये बताना, मैं कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं, बताना ये किसी भी इमेज को जनरेट करने की इनिशियल कंडीशंस को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर लें तो उससे एक नंबर जनरेट होता है जिसे सीड कहते हैं। तो सीड को क्या मैं ये कह सकता हूं, इनिशियल स्टार्ट पॉइंट ऑफ इमेज जनरेशन, स्टार्ट पॉइंट ऑफ इमेज जनरेशन। पहला तो ये बोल दिया। दूसरा मैं क्या ये कह सकता हूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इमेज, या सी ऑल ऑफ द अबव। अगेन बेटा लोग पोल चालू करते हैं, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी 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 जल्दी। क्या हो अर्नव, कैसे क्या लिख रहे हो कि इग्नोरिंग में? बेटा हम किसी को काहे इग्नोर करेंगे ऐसे मत लिखो यार, ठीक है। सी बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना। ऐसा भी हो सकता है कि सी आंसर ना हो। व्हाट वी विल स्टडी टुडे, बेटा आज हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इमेज जनरेशन सीखेंगे। बेसिकली अगर कोई स्टोरी होगी उससे रिलेटेड इमेजेस कैसे बनाए। सब सी कह रहे हैं, कोई बच्चे ए कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डी, बच्चा डी तो ऑप्शन ही नहीं, आप डी कैसे टाइप कर रहे हो? सब बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, ओके ओके ग्रेट। चलिए बेटा लोग आंसर देखते हैं, ठीक है। आंसर इस बार देखिए क्या है, एक मेरे से आप बात जान लीजिए, सीड एक यूनिक चीज नहीं होता इमेज के लिए। अगर आप किसी चीज को सीड देंगे, मैंने कोई इमेज जनरेट किया तो उसका सीड का मतलब क्या होता, वो बोलेगा उसकी इनिशियल कंडीशंस क्या थी, उसकी इनिशियल कंडीशंस क्या थी जनरेट करने की, उसे सीड कहते हैं। वहीं हम बात करें इस सीड की अगर किसी गेम के रिलेटेड, सपोज माइनक्राफ्ट के रिलेटेड, जब हम गेमिंग वर्ल्ड में सीड की बात करते हैं तो क्या होता है, सीड एक पर्टिकुलर मैप नंबर को कहते हैं। एक मैप जो जनरेट करता है कंप्यूटर, उस यूनिक मैप को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसे कहते हैं सीड, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया 25% बच्चे एकदम सही हैं। पहले हम चालू करें उससे पहले मैं 5 मिनट सबके डाउट लेना चाहता हूं। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सर L11 लैब्स में पैसा मांग रहा है। सर व्हाट इज सीड एंड नॉइज, ठीक है, और क्या सर व्हाट इज सीड, प्लीज सर प्लीज। ओके बेटा देखिए, देखो ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से सीड का आपको समझाता हूं। एक बात याद रखना, एक हमारी यूनिवर्स की थ्योरी जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ केओस, है ना। थ्योरी ऑफ केओस ये कहती है कि जो भी चीज होगी यूनिवर्स में सब रैंडम होगी। किसी एक रोड के सेक्शन में कितने नंबर के आदमी जाएंगे, कितनी कार्स जाएंगी, कौन कौन उसमें बैठोगे, टोटली रैंडम होता है, ये कहता है ना। लेकिन साथ में वो एक चीज ये भी कहता है, अगर आपको किसी इवेंट की इनिशियल कंडीशंस पता लग जाए, किसी इवेंट की इनिशियल कंडीशंस पता लग जाए तो आप उस इवेंट को वापस बना सकते हैं। तो बात आ जाती इनिशियल कंडीशन की, है ना।
इनिशियल कंडीशन की। अब यही सेम फंडा हमारा यूज होता है इमेज जनरेशन में। इमेज जनरेशन में हम कंप्यूटर को क्या क्या बताते हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर इमेज बन रही है ना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है, क्या हम किसी चीज की क्लोज व्यू में इमेज मांग रहे हैं, जूम्ड आउट इमेज मांग रहे हैं, क्या रेजोल्यूशन है उसका, किस रेजोल्यूशन में हम उसे मांग रहे हैं, है ना, क्या बैकग्राउंड है उसका, और किस तरीके का आर्ट स्टाइल है, क्या वो एनिमेटेड है, जैसे एनिमे लोग में होता है ना, एनिमे में 2D एनिमेशन होता है, उस तरीके का है। तो आप देखोगे कि एक इमेज को जनरेट करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर ना। अब मैंने कोई एक इमेज जनरेट करी तो कंप्यूटर कैसे बोलेगा कि भैया देखो, जब आपने इमेज जनरेट करी थी तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था, तो आप सोचोगे सर उसे ही सीड कहते हैं। नहीं, सीड कहते हैं कि मैंने ये सब्जेक्ट था मेरा, मैंने जूम्ड आउट पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, सपोज रेजोल्यूशन मेरा हाई एचडी में था, बैकग्राउंड मेरा कोई माउंटेन्स का था, आर्ट स्टाइल मेरा कार्टूनिश था या एनिमेटेड था, है ना। तो बात क्या आ गई, ये सारे पैरामीटर्स जो शुरुआत में मैंने उसको बताए थे उसी को हम सीड कहते हैं। सीड इधर का मतलब है इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। बात ये खत्म हो गई सीड की। अब बच्चा लोग देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक काम दिया था, जीपीटी से स्टोरी लिखवाओ, ठीक है, उस स्टोरी को 11 लैब्स में क्या करो, ऑडियो के रूप में बदलो, ठीक है, ऑडियो में बदलो। ये 2 टास्क थे आपके। तो कितने बच्चों ने स्टोरी लिखी, जल्दी बताओ। क्लास रीशेड्यूल्ड, सर टेल योर बर्थ डेट। बेटे क्या करोगे सब चीज जान के। कितने बच्चों ने कर लिया भैया, जल्दी से, जिसने कर लिया वो ए दबा देना, जिसने नहीं किया वो बी दबाना, और सी वो लोग दबाना। ट्राई किया सर लेकिन हुआ नहीं, जल्दी से यार, कम ऑन। और बेटा लोग एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग अब ऐसे फेज में आ गए ना, हम बहुत सारी एआई टूल्स को अभी 10 सेशन के अंदर ही करते चले आए। 9वां सेशन है, मतलब हमने 9 घंटे का टास्क तो कर लिया है, 9 घंटे में हमने एक्सप्लोर कर लिया है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ कोडिंग भी सिखाई थी, ब्लॉक बेस्ड, ठीक है। अब बेटा लोग बात ये है ना, अब हम यहां से कहां जाएंगे, हम कंटेंट क्रिएशन वाले फेज में जाएंगे, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन वाले फेज में जाएंगे। कंटेंट क्रिएशन वाले फेज में हमें करना क्या होगा, हम हर एक टूल को एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं आइडिया, एक पर्टिकुलर एम के साथ यूज करेंगे, ठीक है। वो एम क्या होगा, सपोज मैंने कोई स्टोरी जनरेट कर ली, मैंने अकबर या बीरबल की स्टोरी जनरेट कर ली। अब मेरा टास्क है, अब उसको क्या करना, उसको एनिमेट करके शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करना, कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है। 65% बच्चों ने किया, 17% बच्चों ने ट्राई नहीं किया। सी आप कह सकते हैं 15% बच्चों ने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं उनसे। तो बेटा हम लोग आज ना इसको 7 बाई 7 करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं चैट जीपीटी के पास गया और मैं यहां इसको बोलूंगा कि एक, वेयर इज द कीबोर्ड, यू गो डाउन, है ना। मैं बोलूंगा राइट शॉर्ट स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल। सपोज ये हम ले लेते हैं, ये हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, वंस अपॉन अ टाइम, देखो, ठीक है। अब ये देखना, इसको पूरा का पूरा लिखने दो आप एक बार पहले। देखो क्या कहानी बोलता है, देखिए इसे पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक मुगल एम्पायर में अकबर नाम का एक राजा रहता, जो कि बहुत ही ज्यादा, उसका एक क्लेवर मिनिस्टर था, एक मंत्री था बीरबल नाम का, जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक था। बीरबल प्रसिद्ध था अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए। बीरबल, ये जो मंत्री था बीरबल, वो अकबर का फेवरेट मिनिस्टर भी था उस टाइम में, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, अकबर ने एक दिन डिसाइड किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का इम्तिहान लेगा, टेस्ट लेगा। उसने उसे कोर्ट में बुलाया और बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए चैलेंज है,
है ना। जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा और मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर सही लगेगा वो इस चीज को जीत जाएगा। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे जरूरी चीज क्या है ना। जो बाकी सारे मंत्री थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि सर गोल्ड है, आप हैं सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉलेज है, दूसरे ने बोला कि पावर है, ऐसे कर करके अब बारी आई और बीरबल ने बोला कि सर सबसे जरूरी चीज टाइम है, सबसे जरूरी चीज टाइम है। ठीक है, अब अकबर ने एक आंख उठा के उसे देखा, बोला कि बीरबल अपने आप को एक्सप्लेन करिए, टाइम ही सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। ठीक है, ये बोलता है बीरबल कि सर टाइम हमारी लाइफ का फाउंडेशन है, टाइम निकल गया आप वापस नहीं ला सकते। ठीक है, आप ना इसे रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ना ही आप टाइम अगर एक बार बीत गया तो आप कोई भी ताकत लगा ले, कितना भी धन दौलत हो, आप उसे वापस नहीं ला सकते। तो अकबर ने बीरबल की बातों को सोचा और बोला कि इसका जवाब एकदम सही है। ठीक है, पूरे कोर्ट ने अकबर के और बीरबल के साथ बीरबल की बढ़ाई की। ठीक है, और इसी तरह उन लोग का लाइफ चलता रहा। ठीक है, सर प्लीज टेक माय होमवर्क, बेटा मेरे साथ बने रहो। पहले स्टोरी ऑन रामायण, रामायण के बारे में भी आप स्टोरी निकाल सकते हो, रामायण के बारे में जिसको थोड़ा डिटेल हो वो निकाल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप शॉर्ट स्टोरी निकाल सकते हो। आप इससे अगर आपको कोई वो नहीं चाहिए तो आप लिखो राइट मी अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, मेरे पास कोई एक शॉर्ट स्टोरी लिख के दे दो। ठीक है, क्लियर बेटा। अब याद रखना एक और बात, देखो चैट जीपीटी ना कोई भी स्टोरी लिख सकता है यार, कोई भी स्टोरी लिख सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तो जब भी आप कंटेंट जनरेट कराते हो ना, सपोज आपका एक अपना यूट्यूब चैनल है, आप उस पर कंटेंट जनरेट कराना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, आप यूट्यूब चैनल या कुछ भी बनाओगे वो एक स्पेसिफिक जॉनर का होगा। ठीक है, उसमें आप बोल दिया आपने गेमिंग से रिलेटेड बना दिया, तो आप क्या कर सकते हो, गेमिंग से रिलेटेड आपको कंटेंट जनरेशन कराना है तो आप क्या कर सकते हो, गेम की हिस्ट्री इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, गेम्स की हिस्ट्री के बारे में बता सकते हो, या गेमिंग से रिलेटेड फैक्ट बता सकते हो, फैक्ट। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, नॉच ने जब माइनक्राफ्ट को बेचा था माइक्रोसॉफ्ट को, तो उसे कितना रुपया मिला था, बताओगे? नॉच को कितना रुपया मिला था माइनक्राफ्ट को बेचने का? अरे भैया जो जिम जाता है जाओ जिम, लेकिन बेटा थोड़ा सा यहां ध्यान दे लो यार, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा ध्यान दे लो। जल्दी 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 जल्दी, समझ नहीं आ रहा है। 1.1 10 बिलियन, जल्दी 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 जल्दी, 2 बिलियन, सही बोला जिन्होंने 2 बिलियन बोला वो सही बोले। अब देखो बेटा उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, आज से जो सिखाने जा रहा हूं अगर पकड़ के सीख लोगे तो 15 क्लास बाद अपना यूट्यूब चैनल खोल के उस पर इन्वेस्ट करके कुछ बना सकते हो। यू विल बी वर्थ मेकिंग सम कंटेंट एंड फ्रॉम दैट कंटेंट यू कैन अर्न अ लिटिल बिट ऑफ मनी। ठीक है, तो प्लीज, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा बने रखो। ठीक है, हमारा एम क्या है, चैट जीपीटी को यूज करके एक स्टोरी लिखना। स्टोरी लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें उस स्टोरी का ऑडियो बनाना है, कैरेक्टर्स कैसे बोलेंगे, ऑडियो जनरेट करना है। ऑडियो जनरेट करने के बाद हमें इमेजेस जनरेट करनी है स्टोरी के कैरेक्टर की। इमेजेस जनरेट करने के बाद हमें उन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है यार, इतने सारे स्टेप्स मैं आपको सिखा रहा हूं और आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे सकते। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये उठा लेते हैं, ये पहले वाला रिस्पॉन्स कहां गया हमारा, हाँ ठीक है, अकबर और बीरबल वाला स्टोरी उठा लेते हैं। नीचे जाओ नीचे जाओ, ठीक है, अब यहां चलते हैं, हम लोग चलेंगे 11 लैब्स पे। 11 लैब्स पे आपको जब जाओगे ना तो बेटा ये मिलता है टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट हमारा क्या है, इधर हम लिख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं इधर हम। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट कर लेते किस आवाज में चाहिए। सपोज मेरे को चाहिए यहां से
चार्ली की आवाज ले लेते हैं, ठीक है। और यहां से हम करेंगे, पहले इसको ऑडियो को ऑन करा देता हूं मैं, और लेट्स जनरेट स्पीच। जनरेट करने के बाद हम लोग इस पूरी स्टोरी को देखेंगे। Once upon a time, in the grand Mughal court of Emperor Akbar, there was a wise and clever minister named Birbal. Known for his sharp wit and intelligence, Birbal was a favorite of the emperor. Their relationship was one of mutual respect and admiration, filled with playful banter and deep trust. One day, Akbar decided to test Birbal. बेटा देखो, अब मैंने ना क्या किया, मैंने एक प्री मेड वॉइस ले लिया, किसी चार्ली नाम के बंदे ने अपना वॉइस दिया था इधर, और उसी की वॉइस में मैंने ये पूरा डब किया। अब दिक्कत क्या आ रही है, कुछ शब्द हमारे इस स्टोरी में ऐसे हैं जो कि हिंदी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हिंदी का प्रोनाउंसिएशन यहां सही नहीं है, यहां सही नहीं है, तो बेटा करना क्या होगा, करना हमें ये होगा, अगर आप अपने घर वाले लैपटॉप या उसमें कर रहे हैं, आप स्पीच टू स्पीच में जाइएगा, ठीक है। स्पीच टू स्पीच में जाइएगा। यहां मेरे से अटैच्ड माइक्रोफोन नहीं है इधर के लिए, नहीं तो ये भी मैं करके दिखाता। आप वहां से स्टोरी को हिंदी में बोलेंगे, पढ़ के हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले 2 स्टेप्स पूरे हो गए। क्या स्टेप्स था, स्टोरी लिख भी ली और उसको ऑडियो में भी बदल दिया, ठीक है। कितने बच्चों ने ये कर पाए, कितने बच्चे ये कर पाए, प्लीज बताइएगा जिसको अभी ये समझ में आया। ए दबा दीजिएगा, हां सर आया। बी दबा दीजिएगा, सर नहीं आया, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा, ए दबा देना अगर आया, बी दबा देना अगर नहीं आया, ठीक है, जल्दी। हैप्पी बर्थडे बेटा, बर्थडे नहीं है हमारा। डाउट है बेटा, देखते हैं, डाउट देखते हैं। पहले आप बता दीजिए, ए समझ में आया, बी समझ में नहीं आया। सर वंश का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे वंश बेटा। 89% बच्चों को समझ में आया, 8% को नहीं आया। सही, पता नहीं क्यों दबा रहे हैं लोग, वो क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहे, क्या कर रहे पता नहीं भैया। देखो बेटा, मैं फिर से समझाता हूं। इस कोर्स का मेन एम यह है, मल्टीपल टूल्स को यूज करके टू मेक यू एफिशिएंट, टू मेक यू एबल टू जब लेव सम काइंड ऑफ अ कंटेंट। हमने क्या किया, चैट जीपीटी पे हम लोग गए थे। चैट जीपीटी पे हमने उससे पूछा था कि एक मेरे को शॉर्ट स्टोरी लिख के दे दो अकबर बीरबल के बारे में। उसने ये रिस्पॉन्स क्रिएट किया था, ठीक है। उस रिस्पॉन्स को हमने कॉपी किया, हम लोग 11 लैब्स में आ गए। 11 लैब्स में एक ऊपर में जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ एक लिखा होता है, 1 मिनट, टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, ये लिखा हुआ है। टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट हमें मिल गया चैट जीपीटी से, टेक्स्ट वाला है ना। स्पीच में हमने 11 लैब्स की मदद से इसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करने टाइम हमें एक डिफिकल्टी आ रही है कि जो हम लोग यहाँ वॉइस का वो ले रहे हैं, जैसे चार्ली, चार्ली बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, तो सेटिंग्स में देखते हैं क्या हमें कुछ ऐसा फीचर मिलेगा। हमें चाहिए इंग्लिश 11 लैब टर्बो इंग्लिश, ठीक है, ये तो ऐसे ही मॉडल है, ठीक है। सारी चीजों को ऐसी रहने दीजिए अभी, ठीक है। चार्ली की आवाज की जगह कोई और आवाज ले लेते हैं। In the grand Mughal court of Emperor Akbar, there was a wise and clever minister named Birbal. Known for his sharp wit and intelligence, Birbal was a favorite of the emperor. Their relationship was one of mutual respect and admiration, filled with playful banter and deep trust. One day, Akbar decided to test Birbal's wisdom. He summoned his court and announced, "I have a challenge for you all.
Whoever can answer my question to my satisfaction will be rewarded. ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कैरेक्टर्स की इमेज जनरेट करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पे जाएंगे। डिजाइनर पे जाके हम बोलेंगे पहले क्या चाहिए हमें, पहले इसको जनरेट करने के लिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स। देखिए स्टोरी कैसे चालू हो रही है बेटा, एक बार आप इस पे चलिए मेरे साथ, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। स्टोरी जनरेट हो रही है कि हम लोग अकबर बीरबल की बात कर रहे हैं और एक मुगल एम्पायर है ना, एक मुगल एम्पायर है तो हमें किसकी इमेजेस चाहिए होंगी, पहली बात तो एक मुगल कैसल की इमेजेस चाहिए होंगी। दूसरी बात हमें क्या चाहिए होंगी, हमें एक ऐसी इमेज भी चाहिए होगी जो अंदर के कोर्ट, जो आप कह सकते हो उसके मुगल कोर्ट का एक इमेज भी चाहिए होगा, है ना, ठीक है। और इस कहानी में क्या चालू हो रहा है, ये चालू हो रहा है कि अकबर और बीरबल एक बार अपने किले में सपोज घूम रहे थे, वो घूम रहे थे एक गार्डन में। तो तीसरी चीज हमें किसकी चाहिए होगी इमेजेस, गार्डन की भी चाहिए होगी, है ना, ठीक है। अभी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, सराउंडिंग की, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग कैरेक्टर की, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ गार्डन की इमेज होगी, अब किसकी इमेज चाहिए, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। इनसाइड किंगडम सही बोला बच्चे ने, इनसाइड किंगडम की भी एक इमेज चाहिए होगी जिसको हम जूम करके मुगल कैसल पे कर सकते हैं, मतलब एक जूम आउट की किंगडम पे ऐसे कैमरा आ रहा है, उसके बाद कैसल की तरफ ले जाएंगे सीधा, जल्दी बताओ। गार्डन है तो वही शर्मा। स्विमिंग पूल बेटा, स्विमिंग पूल नहीं होते थे, 4 बाग किस्म के गार्डन्स होते थे उनके। सर आपके टूट पे क्या है ऐसा लिखते हो यार, इतने प्यारे प्यारे हो। कोर्ट की, सही बात है, जिन्होंने कोर्ट लिखा बहुत अच्छी बात है बेटा। और क्या सराउंडिंग में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। एक तो उसके कह सकते हो उसके थ्रोन की, अकबर के थ्रोन की, जहां बैठ के वो एक्चुअली क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद क्या हो सकता है, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। फाउंटेन्स तो बेटा वही गार्डन में आ गया। वर्कर, इसका मतलब है कोटिशियंस। और क्या इमेजेस होगी, 10 इमेजेस बतानी बेटा, 10 इमेजेस। यार यूट्यूबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यार तुम लोग, फिर वहीं फंस जा रहे हो, वहीं सब कैसल की, अकबर बेटा, अकबर तो सारे कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। अभी हम लोग बैकग्राउंड और सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, बताओ जल्दी। चेयर की, सिपाही की, बहुत बढ़िया बात है। कोटिशियंस प्लस सोल्जर्स, ठीक है। और चेयर, प्लांट्स, गार्ड, मिनिस्टर, ट्रीज, ग्रास, बेटा वो सारे उसमें आ जाएंगे, डोर वोर सारे उसमें कैसल में आ जाएंगे। कारपेट्स भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलो यही ले लेते हैं। 8 इमेजेस हो गई मतलब भर की। कैरेक्टर में किस किस के कैरेक्टर चाहिए होंगे, पहले तो अकबर हो गया, दूसरा बीरबल हो गया, उसके अलावा कौन से कैरेक्टर्स चाहिए होंगे, ध्यान से देखना। उस स्टोरी में क्या है, अकबर ने टाइम के बारे में बताया, कुछ कोटेशंस ने उसको बताया है गोल्ड के बारे में, कुछ कोटेशंस ने बोला है कि आपको कह सकते हो कि पैसा, रुपया, जायदाद, आप ऐसे करके। तो सिंहासन हो गया बेटा, अकबर हो गया। अकबर और बीरबल के अलावा क्या, मिनिस्टर्स, ग्रेट, मिनिस्टर्स। अभी के लिए फिलहाल हम ये 10 इमेजेस बनाने की कोशिश करेंगे। 8 होंगे सराउंडिंग से रिलेटेड, 3 होंगे कैरेक्टर से रिलेटेड। चलिए चलते हैं, हम लोग यहां जाएंगे। पहले हमें क्या चाहिए, मुगल एम्पायर हमने जनरेट किया, ये जनरेट होने दीजिए इसको। चलिए इमेज जनरेट हो रही है बेटा। अच्छा बेटा, एक मेरे को एक और बात आप लोगों से जाननी है। सर्वेंट्स, तानसेन बेटा वो अलग चीज हो जाती है, मंत्री। हाँ देखो अब एक काम करते हैं, हम इमेजेस को सेव करेंगे। अब कौन सी इमेज ऐसी है जो इस पर्टिकुलर हमारे प्रोजेक्ट के साथ जा सकती, क्या इमेज नंबर ए है ये, ठीक है, इमेज नंबर बी है, सी है,
या डी है? किसको सेलेक्ट करें, किसको सेलेक्ट करें? पोल करते हैं बेटा, आइए पोल पे देखते हैं, आप जो बोलेंगे वही इमेजेस में लूंगा। ए दबा देना ये वाली के लिए, ये वाली है ए बी सी डी, ठीक है? बताना हमको, जल्दी बताना बेटा जल्दी, कौन सी ले, कौन सी? सी बोल रहे हैं बच्चे लोग, सी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, सी की तरफ चलेंगे। बेटा आप लोग साथ मिलके प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ना सर, डाउट डाउट डाउट, मैं तुरंत डाउट लेता बेटा इस पोल के बाद, चिंता ना करें। सी, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, ठीक है बेटा, बस 10 सेकंड और है, उसके बाद पता लगेगा व्हाट शुड वी गो विद। हम्म 45% बच्चे ए कह रहे हैं, तो मेजोरिटी के साथ चला जाएगा। हमने ए को सेलेक्ट कर लिया, ए के पास गए। अब देखिए क्या होगा ना बेटा, आप इस इमेज को डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेव कराना, ठीक है? आप इस इमेज को डाउनलोड करके फोल्डर को सेव कराना, ठीक है? और इसको एक काम करो, इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करो, ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? ये इमेज आपने डाउनलोड कर ली, एक आपको इमेज मुगल कैसल की, मुगल एम्पायर की मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, अब यहां लिखेंगे मुगल एम्पायर कैसल zoomed in view। देखते हैं अब किस तरीके की इमेज से बनाता है। दूसरी नंबर की इमेज चाहिए हमको। सर पोल इज नॉट शोइंग, मैं डाउट लो रिसेंट। सर विच ऐप वी कैन यूज फॉर मैथ सोल्यूशन, हाउ टू आंसर पोल प्लीज टेल, सर प्लीज एक्सप्लेन वेरिएबल इन स्क्रैच। सर एक एप्लीकेशन स्टोरी बनाकर दिखाइए, बनाकर दे देती है, विच ऐप यू कैन यूज। मैं बेटा सब बताता हूँ आपको, ठीक है? अब एक दिक्कत की बात आ गई यार दोस्तों, एक तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात आ गई। बात है, एक बात याद रखना, मैंने ये इमेज इसने ये बना के दी है, ये इमेज इस स्टाइल की, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं ना, कहाँ गई वो, इस इमेज के स्टाइल में और उस इमेज के स्टाइल में बहुत फर्क है। बात ये आ गई दोस्तों, इस इमेज के स्टाइल और उस इमेज के स्टाइल में बहुत फर्क है। हमको यहाँ सीड नंबर की जरूरत है, ठीक है? और एक और बात बेटा देखो, ये लोग कितने चालाक होते हैं, फ्री इमेजेस बोल के क्या करते हैं, यहाँ आपको 14 इमेजेस जनरेट करने की कैपेसिटी एक दिन में दी जाती है, एक दिन में दी जाती है। हर बार नया जनरेट करके सेव करो कि क्या होगा, ये घटता जाएगा एक एक सिक्का, ठीक है? अब क्या करते हैं हम लोग और देखते हैं। मैं गया 1 सेकेंड, मेरी जनरेटेड इमेजेस कहाँ गई, वेयर इज माई जनरेटेड इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, डिजाइनर पे गए हम लोग, माई प्रोजेक्ट्स में गए, ठीक है? जनरेटेड इमेजेस में गए, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ये इमेजेस जनरेट हुई थी मेरे को, मैंने ये वाली इमेज ली थी, ठीक है? मैं इसमें गया, अब एक काम करते हैं, हम जाएंगे डेस्गो के पास, एक सेकेंड, डेस्गो के बाद हम जाएंगे सैम्पलर सीड, ठीक है? डेस्गो से यही काम करा के देखते हैं। देखो यही जरूरत पड़ती है, हम बोलते हैं मुगल एम्पायर, ये लिखेंगे, ठीक है? अब हम इसको रन कराते हैं, एक इमेज जनरेट होकर आनी चाहिए। देखो जहां बेटा एक बात देख लो, जहां फ्री लिखा होगा वहां एक या दो ही रिजल्ट जनरेट होंगे, लेकिन आप लगातार कई करा सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आपको क्या करना है, जहां आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए होंगे वहां आपको पैसा देना पड़ेगा, ये थोड़ी सी दिक्कत है।
देखो ये कैसी इमेज दे रहा है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ हमको इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग करेंगे। मुगल एम्पायर एनिमेटेड आर्ट स्टाइल, थोड़ा एनिमेटेड आर्ट स्टाइल में हमको चाहिए, है ना। अब धीरे धीरे तुमको यही हिट एंड रन करके पता लगानी होगी थोड़ी सी। अभी देखो यहाँ क्या जनरेट करता है। अब देखो इसने, यही बात है यार, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। इसका चेहरा देखो यार, इसका चेहरे में नाक मुंह की जगह हाथ पैर लगे हुए हैं, देख रहे हो। बेटा थोड़ा सा तुम्हें बोरिंग लगेगा ये अगर तुम लोग साथ में नहीं कर रहे होगे। देखो हिट एंड रन से हमें यही तो पता लगाना, यहाँ फेस उसने डिस्टॉर्ट कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें आर्ट स्टाइल जल्दी से सेलेक्ट करना होगा। हमें चाहिए रियलिस्टिक नहीं चाहिए, हमें ड्राइंग के लिए चाहिए। हम दूसरा मॉडल सेलेक्ट करके रन कराते हैं। जो जो अपने घर के लैपटॉप पे वो कर रहा हो, प्री चांस पे जाके जल्दी से एडिट करके अपने लिए इमेजेस जनरेट करे। अब आ गई ना इमेजेस, अब इमेजेस आ गई। देखो अब क्या हुआ, अब देखो यहां क्या होगा ना, ठीक है। अब इसको आप काम करो, डाउनलोड करोगे, है ना। अब जब यहां डाउनलोड करोगे ना, जो इसका लास्ट में लिखा हुआ इसका सीड नंबर है, मतलब इसी तरीके के वो दूसरी इमेजेस जनरेट करेगा। तो 311, अब इसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसको कहीं लिख देता हूं मैं। देखो अब दूसरा मुगल कासल हो गया, पहली चीज हो गया। अब हमको लिखना है कैसल, हमको करना है टॉप व्यू, ऊपर से उसको दिखाएंगे एक बार और इसको जनरेट कराते हैं। चलिए जनरेट कराए, क्यूड हो गया। देखो अब इसने ये जनरेट कराया, लेकिन मेरे को इसको सीड नंबर देना होगा पहले का, ताकि उससे रिलेटेड ही ये जनरेट कराए। फिर से बेटा ये थोड़ा बोरिंग काम है, ये सच्ची में बोरिंग काम है। आपको लग सकता है सर आज का लेक्चर बोरिंग है, लेकिन ऐसे ही तो आप कंटेंट जनरेट कराओगे, है ना। अब देखो, अब ये उसी आर्ट स्टाइल में आपको मिला है एक इमेज, ठीक है। आप इसे भी डाउनलोड कर लो, दूसरी नंबर की इमेज भी डाउनलोड हो गई। उसके बाद क्या था जल्दी बताओ, हमने मुगल एम्पायर की और उसकी तो इमेज डाउनलोड कर ली। अब किसकी चाहिए थी, तीसरे नंबर की। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बेटा मनी के लिए आस्क कर रहा, तो आप एक काम करो, आप इस वेबसाइट पे आओ जिसका नाम है डेस्को, डेस्को पे आ जाओ, या जो घर के लैपटॉप है उसमें वहां लिखना प्री चांस इमेज जनरेटर। ठीक है, प्री चांस इमेज जनरेटर लिखोगे, वहां भी एक फ्री है और उससे भी अच्छा है, लेकिन इस पे चलता नहीं है, बात यह है। ठीक है, गार्डन की कोट। अब मेरे को ये बताओ थोड़ा, देखो हमने क्या किया, हमने एक कहानी को शुरुआत कर रहे हैं, हमने एक मुगल एम्पायर के बारे में बताया, हमने कासल का टॉप व्यू दिखा दिया। नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, क्या हमको जूम इन करके उसके कासल के अंदर का व्यू दिखाना चाहिए, क्या हमें एक काम करना चाहिए कि हम काम कर सकते हैं कि हम सीधा गार्डन्स का व्यू दिखाएं। जल्दी बताओ, गार्डन का। तो क्या करते हैं, मुगल एम्पायर गार्डन, है ना, गार्डन हो गया, और टॉप व्यू करते हैं। और यहां हम लोग क्या करेंगे, सीड भी हमने दिया हुआ, सारी चीजें हैं, रन करा है हमने। देखते हैं अब क्या जनरेट करेगा। कितना टाइम ले रहा है, क्यूड है क्या। हाँ बेटा देखो, ये अब देखते हैं, नहीं अभी भी चल रहा है जनरेट करने में। आज की क्लास में आपको वो लग रहा होगा, लेकिन दिक्कत मत लो, एक टाइम ऐसा आएगा ना आपके पास इतना वो हो जाएगा कि आप फिर से इसको आप पेड वाले को यूज़ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप सीखो तो बेटा, पैसे लगाने से पहले ये तो सीखो कि पैसा काम लायक लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना।
और आज बोरिंग हुआ, कल के एक लेक्चर में मैं गेम बनाना सिखाऊंगा। अगली बार एनिमेशन देखेंगे स्क्रैच पे थोड़ा सा। किन किन बच्चों का एनिमेशन देखना है स्क्रैच पे? ए दबा देना जल्दी से। स्क्रैच पे देखना है एनिमेशन तो ए दबाना, बी फॉर गेम, सी फॉर एआई टूल्स को ही एक्सप्लोर करें। जल्दी बताओ। आप पहली बार या आदर्श क्लास कर रहे हैं, आपको बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, सर टैबलेट पर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर बोरिंग लग रहा है बेटा, मेरे को मालूम है। देखो जहां बात आ जाएगी ना, जहां मेहनत करने की और वो बात आ जाएगी, वहां बोरिंग लगता है ये लोगों को। एनिमेशन फॉर ए, बी फॉर गेमिंग, सी फॉर एआई टूल्स। 78% को एनिमेशन करना है, ठीक है। हम स्क्रैच पे अगली क्लास में एनिमेशन को सिखाएंगे। लेकिन यही देखो बेटा, बहुत ज्यादा ना, अब देखो क्या हुआ, इसने जनरेट किया किस तरीके का, उसी तरीके का मैं करता हूं। मुगल एम्पायर गार्डन, एक बात तुम्हें मजेदार बताऊं, देखो ये लोग यूज कर रहे हैं इमेज जनरेशन के, ये कहते हैं इसको स्टेबल डिफ्यूजन करके एक टेक्नोलॉजी होती है, जो कि GAN का एक नेटवर्क होता है। लेकिन बात ये होती है, ये नेटवर्क आप खुद अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके चला सकते हो, उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसके पैसे नहीं लगते। पैसे लगते हैं लार्ज स्केल में डाटा जुटाने में, और उस डाटा जो आपने इकट्ठा किया उससे रिजल्ट बनाने में, और उसी के लोग पैसे मांगते हैं आपसे, 1000 2000 ऐसे करके। देखो अभी कितना टाइम ले रहा है। मैं एक बात बताता हूँ बेटा, प्री चांस करके एक होगा, आप उस पर जाना और उस पर आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। ये बस यहाँ बोर्ड पे नहीं चलती वो साइट। प्री चांस इमेज जनरेटर, ठीक है। आइए देखते हैं इसने फिर कोई जो, देखो एक क्यूडी है, वैसे ही चल रहा है। देखो लेट्स सी, let's see something else. We are facing an issue with the website. Let's see, just type, हम गार्डन ही करते हैं। ये वही हमको ला के दे रहा, वही इमेज दे रहा जो हमारे पास पहले से। एक ये हो गई थी, एक मुगल एम्पायर कैसल की हो गई थी, एक ये इमेज हो गई थी, 2 इमेजेस हो गई थी हमारे पास। गार्डन की ये बना नहीं रहा, पता नहीं क्यों। लो सर नेट स्लो है, हॉटस्पॉट ले लो सर आज। बेटा आप क्लास एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन बात ऐसी है ना, यहाँ टूल्स ही काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी दिक्कत में तो हम ये फंस गए। अब यहाँ लिखते हैं मुगल एम्पायर गार्डन, इस वेबसाइट को चला के देखते हैं। ये तो जरा ही देगी, ये तो पैसे लेगी तो चलाएगी यार। चलो बच्चों, आज तो मेरे को मालूम है तुम लोग के लिए बहुत बोरिंग हो गया, मजा नहीं आया क्लास में। अगले क्लास में मैं पक्का 1 घंटे तुमको एनिमेशन सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। कंपनसेशन, ये सर का वादा है आपसे, ठीक है। देखो अब इसने बनाया ना, अब यह बना रहा है। अब बात यह है कि मैं इससे कितनी इमेजेस बनवा सकता हूं? मैं इससे 12 इमेजेस और बनवा सकता हूं। चलता हूं, एक काम करता हूं, और हर बार ये 4 मेरे को दिखाता है, 4 वहां से उड़ा देगा। ये डाउनलोड कर लिया, गार्डन हो गया, मुगल एम्पायर का गार्डन हो गया, है ना। अब ये करते हैं मुगल कासल कोर्ट व्यू। कासल का कोर्ट व्यू लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। कोर्ट व्यू, मुगल कासल कोर्ट व्यू देखते हैं।
देखो कोर्ट व्यू तो एक के ले लेते हैं, हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। अब हम लेंगे, अब हमें क्या चाहिए, हम लोग जूम इन करते चले जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अब इससे हम मंगवाते हैं, कोर्ट व्यू भी हो गया, कैसल हो गया, जूम्ड इन गार्डन का इमेज हो गया। अब हमें चाहिए मुगल कासल इनसाइड व्यू, हमें इनसाइड व्यू ऑफ कोर्ट, हमें कोर्ट का इनसाइड व्यू चाहिए। जनरेट करो जल्दी से। सर जल्दी, टूल्स काम नहीं कर रहे हैं। बड़ा चिंता नहीं करो, तुम्हारा ये सारा समस्या हम अगली बार हल करेंगे, हम अपना पर्सनल लैपटॉप से तुमको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब मुगल कांसल का इनसाइड व्यू, यार ये तो कोर्ट के व्यू के नाम पे, हाँ देखो ये इमेज हो सकती है जहां पे हमारा एक थ्रोन है, यहाँ पे एक थ्रोन है और यहाँ पे सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं, ठीक है। ये एक अच्छी इमेज हो सकती है, इसको डाउनलोड कर ली। अब बेटा बताओ हमको और क्या चाहिए, कोर्ट की इमेज होगी, अब क्या चाहिए। सर हाउ डिड यू मेड योर माउथ क्रीपी फेस, महाराष्ट्र, ठीक है। सोल्जर 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 बनाए, उससे पहले यार थ्रोन का व्यू तो ले लो। दस ही टोकन बचे अपने पास, ये तो खत्म हो जाएंगे यार 10 मिनट के अंदर। देखते हैं। ये हुई ना अच्छी तस्वीरें, हाँ ये। अब बताओ कौन सी ली जाए यार, ये तो बहुत अच्छी अच्छी है, कौन सी ली जाए। ए बी सी करके बताना कौन सी ली जाए। नंबर इन 2, ये वाली। कोई कह रहा है 2 सरपोल, बता देना। 4 इमेजेस हैं ए बी सी डी, कौन सी वाली ली जाए। ऐसे है लेफ्ट से ए बी सी डी ऐसे चालू हो रहा है। ए सब लोग ए बोल रहे हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। हम्म 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 56% बच्चे ए बोल रहे हैं, तो ए को ही लेते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। कोर्ट की हो गई, अब क्या चाहिए, है ना। अब यहां पे मुझे चाहिए थ्रोन विद अकबर सिटिंग ऑन इट। लेट्स सी। बेटा यहाँ देखो, ये इमेज तो बना रहा है लेकिन ये फेस पे नहीं कर रहा। यहाँ फेस के नाम पे इसने एक ह्यूमनॉइड कैरेक्टर बना रखा है, और यहाँ कोटिशियंस हैं जो कि ये है, लेकिन इसको और अच्छे से लिखना होगा। देखते हैं, देखो 2 टोकन ऐसे बर्बाद चले गए, यही दुख हो रहा है यार।
ये दुख हो रहा है आज तो क्लास में। क्यों? ये लोग पॉइंट्स काटते जा रहे हैं, हमारे पास फ्रीडम ही नहीं मिल रही कि हम लोग अनवांटेड इमेजेस को हटा के उनके ऊपर कॉइन्स वेस्ट ना करें। ये बहुत बड़ी वो बात है। ये देखो, अब ये थोड़ी सही इमेजेस हैं। एक काम करते हैं, इस सब में वैसे दिख रहे हैं बेटा। देखो ये वाली जो इमेज है ना, इसमें कोटेशंस भी हैं, इसमें साइड में वो भी हैं, तो थोड़ा अपना काम आसान हो जाएगा। डाउनलोड कर लिया हमने, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये सारी इमेजेस अच्छी हैं। अब इसमें से हम एक काम कर सकते हैं, नहीं यार इसमें तो दोनों बराबर बैठे हैं। कौन सी वाली लें? एक को ही ले लेते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ तो गुस्सा लग रहा है यार आदमी, यहाँ सही लग रहा है थोड़ा, एक को ही लेते हैं। ठीक है, अभी हो गई। अब कौन सी इमेज जनरेट करानी है? सर आई गॉट गार्डन व्यू, बहुत बढ़िया बात है। हाउ टू कंबाइन दीज पिक्चर्स, बेटा उनके लिए अलग एआई टूल है, पहले हमारे पास होनी चाहिए 10 से 15 इमेजेस। ठीक है, हमारे पास अब ये हो गई। चलिए देखते हैं ये वाली इमेज। अगर हम पूछें कि मुगल कासल में अकबर लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है, तब देखते हैं हमारे पास क्या है। यार हर बार ना अकबर चेंज हो जा रहा है, दिमाग ये खराब हो रहा है, अकबर अकबर चेंज हो जा रहा है, क्या करें। फिलहाल के लिए भी चलते हैं डाउनलोड करते हुए, आगे बढ़ते हैं। टोकन्स वैसे ही खत्म होने वाले हैं। यहाँ तो अकबर इतना बड़ा, ये सारे बोने लग रहे हैं उसके सामने। ये लेते हैं, ठीक है। सर वाई यू टेक, चलिए 2 मिनट के लिए हम डाउट देखते हैं। सर हाउ टू यूज एआई फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन वीडियोस, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा वही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एनिमेशन वाले एआईस को चाहिए होती है प्री लोडेड इमेजेस, यहाँ वही नहीं हो रहा है। सर शौर्य इज अब्यूजिंग। विवेक सर कब से पढ़ाएंगे? बेटा वो कुछ क्लासेस बाद आपकी क्लास लेंगे, लास्ट 3 क्लास। व्हाट इज कोटेशन? कोटेशन वो होते हैं जो दरबारी कहते हैं, राज दरबारी। हाउ टू मर्ज इमेजेस और पिक्चर और बोथ, उसके लिए आप ilovepdf.com पे जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। कैनवा से भी आप कर सकते हैं। आई एम न्यू स्टूडेंट, कांट अंडरस्टैंड। सर विच वेबसाइट? सर इमेज क्रिएशन के लिए फ्री वेबसाइट तो बेटा मैं आपको कई बार दोहरा चुका, मैं फिर से लिखता हूँ। उसका नाम है प्री चांस इमेज जनरेटर। ठीक है बेटा, जिस जिसका डाउट है वो डाउट सेक्शन में लिखते जाओ। अभी इमेजेस तो जनरेट हुई। And I'm really sorry for the today's class. Tools are not working properly, but in the next class, I make sure that it will be a good class. Okay.
सर CD नहीं दिखा रहा है। मैं टू वंश, सर आज मेरा बर्थडे। मीनल हैप्पी बर्थडे। सर आप अच्छा पढ़ा लें। अच्छा एक मेरे को बात बताना, जैसे किसी बच्चे ने पूछा, मैं खुद भी आपसे जानना चाहता हूँ, ए दबा देना अगर आपको हमसे पढ़ने में सही लगता है। ए, मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ आपको। बी दबा देना कि सर नहीं। सी दबा देना सर ठीक ठाक। आपको मेरे से पढ़ने में मजा आता है तो ए दबाइए, नहीं आता तो बी दबाइए, सी दबाइए तो ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर। 92% को पढ़ने में मजा आता है। चलो बेटा आज ये सब छोड़ो, एक बहुत कमाल की चीज बताता हूं, है ना। कितने लोगों को लगता है उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत सही है, वो एकदम पीक लेवल का है? कितने बच्चों को लगता है उनका कंसंट्रेशन पावर सही है? पहले मेरे को ये बताओ। ए दबा देना हाँ सर मेरे को लगता है यस मेरा कंसंट्रेशन पीक पे है। बी दबा देना सर मिडिल में है, ना पीक पे है ना एकदम लो है। सी बच्चे दबाना जो है जिनका लो है। और बेटा ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्ट रहना। यहाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आपको क्या लगता है आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है? बहुत ज्यादा अच्छा है, काम चला हुआ है कि नहीं है अच्छा? सर माइनक्राफ्ट फ्री में कैसे करें? उसका भी इलाज बेटा टी लॉन्चर डाउनलोड कर लो। टी लॉन्चर की वेबसाइट पे जाओ, माइनक्राफ्ट का लॉन्चर है, माइनक्राफ्ट के लॉन्चर से आप कोई भी माइनक्राफ्ट का वर्जन डाउनलोड कर लो। ए बी बी बी, सब बच्चों को लगता है मिडिल में है। 68% बच्चों को लगता है उनका कंसंट्रेशन सही, 27% को मिडिल में, 3% को लगता है उनका कंसंट्रेशन लो है। बेटा देखो आज जाके ना एक टेस्ट करना, एक छोटा सा टेस्ट है जिसे कहते हैं बुक टेस्ट, ठीक है। कोई भी ऐसी किताब ले लेना, आपके कोर्स से रिलेटेड किताब होती है जिसमें 100+ पेजेस हो, है ना। अब इसमें करना क्या है आपको? पहली बात तो देयर आर सम कंडीशंस दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फुलफिल देम। इस बुक को आपको अच्छे से, आप जब इसको पढ़ें तो आपको उस पर क्या लिखा है अच्छे से समझ आना चाहिए। पहली बात, कंटेंट इस बुक का आपको समझ आना चाहिए। आना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन ये है। और उसके बाद में क्राइटेरिया बताता हूं। अगर आप 1 से लेके 5 पेज के अंदर ही आपका मन भर जाता है बुक पढ़ने से, तो आप लो कैटेगरी में आ रहे हैं। आप 5 से लेके 15 पेज तक पढ़ लेते तो आप मीडियम में हैं। और anyone who can read 15+ pages in single go is having a higher concentration. And the people who are suffering from low concentration, I will tell you, there is something called as retention. आपको रिटेन करके रखना होगा अपने कंटेंट को। इसके लिए बेटा आप क्या करो, इसके लिए आप हैबिट बनाओ। आपने 5 पन्ने पढ़े, आप उस 5 पन्नों को पढ़ो और उसके बाद करो ब्लर्टिंग। ब्लर्टिंग का मतलब क्या है? आप एक खाली पेपर लो, उस खाली पेपर पे आप ये लिखो पॉइंट्स में कि आपने उन 5 पन्नों में क्या समरी बनाई। अगर आप 5 पॉइंट्स ऐसे ले जाते हो, ऐसे बना लेते हो, जिसकी मदद से आप क्या कर सको, आप इन जो प्रीवियस 5 पन्नों का एक समरी यहां लिख सको, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि मेरा जो रिटेंशन है
वो ठीक है, वो 90% के पास है। अगर आप 3 या 4 पॉइंट ऐसे लिखते हो तो आप 70% के पास हो। अगर आपका रिटेंशन 10 या 20% के पास है तो आप डरो नहीं बेटा, आप ब्लर्टिंग करो, 5 पन्ने पढ़ो लिखते जाओ, 5 पन्ने पढ़ो लिखते जाओ। एंड मेक श्योर जब आप राइट करो तो अपने थंब पे बहुत प्रेशर डालो। आपके थंब पे नसें होती हैं जो कि क्या करती हैं, सर टी लॉन्चर इज अ स्पाईवेयर, बेटा स्पाईवेयर नहीं है, आप सही से उसे वो करो, आपको सही चलाना आएगा। ठीक है, ठीक है। अब करना क्या है, अब आप अपने थंब से लिखोगे, आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। और जो बच्चे बुक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका मेंटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सर प्लीज टेल फ्री एआई फॉर एडिटिंग। बेटा देखिए, फ्री एआई के नाम पे लोग ना आपको उल्लू बनाएंगे, बात यह है। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरे को या तो एक्सेस लेके आपको एक डमी अकाउंट देना पड़ेगा उसका, या क्या करना पड़ेगा, एक काम मैं और कर सकता हूं कि कुछ ऐसे फ्री वेबसाइट्स होते हैं जो कि यहां नहीं चल सकते क्योंकि वो प्रॉक्सी में ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। सर टी लॉन्चर इज सेफ, अरे बेटा मैं खुद टी लॉन्चर यूज करता हूं यार। ठीक है, क्लियर, ओके। सो बच्चा चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल स्टार्ट लर्निंग एआई। टेक केयर बेटा लोग। जिम जाते हो क्या बेटा, जिम तो जाते ही हैं। सर हाउ टू मेक गेम्स, दैट विल बी ऑल्सो टेकन। टेक केयर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।